1981 बिहार ट्रेन हादसा, भारत के इतिहास का सबसे भयावह रेल दुर्घटना। 1981 की एक बरसाती रात बिहार की धरती पर एक ऐसा हादसा लेकर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये दुर्घटना न केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे भयानक रेल हादसों में गिनी जाती है। एक यात्री ट्रेन जिसमें सैकड़ों लोग सवार थे, अचानक पटरी से उतरकर उफनती नदी में समा गई। इस हादसे में मारे गए लोगों की संख्या आज भी रहस्य बनी हुई है। कोई इसे 300 बताता है, कोई 800, तो कुछ अनुमान इसे 1000 से भी अधिक मानते हैं। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेन के गिरने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है अव्यवस्था, प्राकृतिक आपदा, लापरवाही, सिस्टम की कमजोरी और उन सैकड़ों परिवारों की जिनकी जिंदगी एक ही पल में बदल गई। हादसे से पहले का भारत और बिहार। 1980 के दशक की शुरुआत का भारत आज के भारत से बहुत अलग था। रेलवे देश की जीवन रेखा थी। हवाई यात्रा आम आदमी की पहुंच से बाहर थी। सड़कें सीमित थीं और ट्रेन ही वो साधन था जो गांव, कस्बे और शहरों को जोड़ता था। बिहार उस समय भी बाढ़ से जूझने वाला राज्य था। हर साल मानसून के दौरान नदियां उफान पर आ जाती थीं। बागमती, कोसी और गंडक जैसी नदियां अक्सर तबाही मचाती थीं। 1981 का मानसून भी कुछ ऐसा ही था। लगातार बारिश, तेज हवाएं और पानी से लबालब नदियां। वो ट्रेन और उसका सफर। ये एक पैसेंजर ट्रेन थी जो बिहार के उत्तर भाग से होकर गुजर रही थी। ट्रेन में आम यात्री थे, मजदूर, किसान, छात्र, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। कुछ लोग अपने गांव लौट रहे थे, कुछ काम की तलाश में शहर जा रहे थे और कुछ रिश्तेदारों से मिलकर वापस घर लौट रहे थे। ट्रेन अपनी सामान्य गति से चल रही थी। बारिश हो रही थी, लेकिन ये बिहार में असामान्य नहीं था। यात्रियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनका ये सफर इतिहास के सबसे काले अध्यायों में दर्ज हो जाएगा। हादसे की वो रात, 11 जून 1981 की रात। कुछ रिपोर्टों में तारीख को लेकर हल्का मतभेद मिलता है। ट्रेन जैसे ही एक पुल के पास पहुंची, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तेज आंधी, भारी बारिश और संभवतः पटरियों की कमजोर हालत, इन सब के बीच ट्रेन पटरी से उतर गई। इंजन समेत कई डिब्बे सीधे बागमती नदी में जा गिरे। नदी उस समय उफान पर थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि गिरते ही डिब्बे बहने लगे। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों जिंदगियां अंधेरे पानी में कैद हो गईं। चीखें, अंधेरा और पानी। ट्रेन के गिरते ही चारों ओर चीखों पुकार मच गई। रात का अंधेरा, बारिश की आवाज और उफनते पानी ने स्थिति को और भयावह बना दिया। जिन डिब्बों के दरवाजे बंद थे, उनमें फंसे लोग बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ यात्री तैरना जानते थे, वे किसी तरह बाहर निकल आए। लेकिन ज्यादातर लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, तेज बहाव के आगे बेबस थे। कई लोग एक दूसरे को पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी की ताकत ने सब कुछ छीन लिया। बचाव कार्य की मुश्किलें। हादसा एक दूर दराज इलाके में हुआ था। उस समय संचार के साधन बेहद सीमित थे। न मोबाइल फोन थे, न तुरंत पहुंचने वाली आपदा राहत टीमें। स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने नावों, रस्सियों और लकड़ियों की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव और रात के अंधेरे ने बचाव कार्य को लगभग असंभव बना दिया। सरकारी टीमें जब तक मौके पर पहुंची, तब तक नदी बहुत कुछ अपने साथ बहा चुकी थी। मृतकों की संख्या एक अनसुलझा रहस्य। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा, आखिर मारे कितने लोग? सरकारी आंकड़ों ने मृतकों की संख्या कुछ 100 बताई गई, लेकिन स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का मानना था कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। कई शव कभी मिले ही नहीं। तेज धारा उन्हें दूर दराज इलाकों में ले गई। कई परिवारों को कभी यह भी पता नहीं चला कि उनका अपना इस हादसे में मरा या कहीं और जिंदा है। यही वजह है कि यह हादसा आज भी अंडर रिपोर्टेड डिजास्टर कहा जाता है। सिस्टम की खामियां। ये दुर्घटना सिर्फ प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं थी, इसके पीछे सिस्टम की कई खामियां भी थीं। रेलवे पटरियों की नियमित जांच की कमी, मानसून के दौरान ट्रेनों की गति पर सख्त नियंत्रण का अभाव, पुराने पुल और कमजोर संरचना, आपदा प्रबंधन की तैयारी न होना, इन सभी बातों ने मिलकर इस हादसे को और भयावह बना दिया। पीड़ित परिवारों की जिंदगी। हादसे के बाद असली त्रासदी शुरू हुई। जिन घरों की कमाने वाले सदस्य ट्रेन में थे, वे कभी लौटकर नहीं आए। कई परिवार रातों रात बेसहारा हो गए। मुआवजा मिला,
लेकिन वो इतनी बड़ी क्षति के सामने कुछ भी नहीं था। मानसिक पीड़ा, अनिश्चितता और अधूरी जिंदगी, ये सब उन परिवारों की नियति बन गया। मीडिया और यादों में दबा हादसा। उस समय देश में एक साथ कई बड़े घटनाक्रम चल रहे थे। सीमित मीडिया कवरेज और तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण ये हादसा धीरे धीरे राष्ट्रीय स्मृति से बाहर होता चला गया। आज भी बहुत से लोग इस हादसे के बारे में जानते ही नहीं, लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए ये हादसा कभी खत्म नहीं हुआ। भारतीय रेलवे पर प्रभाव। इस हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा को लेकर कई नियमों पर चर्चा हुई। पुलों की जांच, मॉनसून के दौरान सतर्कता और आपदा प्रबंधन पर जोर दिया गया। हालांकि बदलाव धीरे धीरे आए, लेकिन 1981 का यह हादसा एक चेतावनी बनकर हमेशा मौजूद रहा। एक भूली हुई त्रासदी, एक जरूरी याद। 1981 का बिहार ट्रेन हादसा हमें याद दिलाता है कि विकास सिर्फ रफ्तार से नहीं, सुरक्षा से मापा जाना चाहिए। ये हादसा उन सैकड़ों आवाज़ों की कहानी है जो उस रात नदी में खो गईं। जब भी कोई ट्रेन पुल पार करती है, जब भी बारिश में रेल की सीटी सुनाई देती है, तो ये कहानी हमें चुपचाप चेतावनी देती है कि लापरवाही की कीमत कितनी भारी हो सकती है।